करे, प्रभु यीशु मसीह आपको अनॉइंट करे और अपनी आशीष से भरे। और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगियां हमेशा खुदावन के जलाल में कवर रहें और आप सब जन खुदावन के अभिषेक में बढ़ते जाएं, उसकी अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएं। और हम सब जन जब यीशु मसीह अपने जलाल में आए, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों के ऊपर आए और हम जो चर्च खुदावंद की आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हैं, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठाया जाए। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप सब जन, मैं एक बात प्रभु का दास होने के नाते आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबको बोलना चाहता हूं कि आप एक चर्च में जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो आपका जो पर्सनल चर्च है, चाहे आप वहां पर जाते हैं, लेकिन एक मिनी चर्च है जो आपका घर है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका परिवार है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने दास पौलुस के जरिए एक बात बताते हैं, एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तू अपने आप की रखवाली कर, अपने आप को संभाल के रख, अपने आप की रखवाली कर, और साथ ही साथ जो बेड़े तेरे साथ हैं उनकी भी रखवाली कर। जो मिनी चर्च, आप जो एल्डर्स हैं अपने परिवार में, आप जो बड़े हैं अपने परिवार में, आपके परिवार में 5 मेंबर हो सकते हैं, आपके परिवार में 10 मेंबर हो सकते हैं, आपके परिवार में 2 मेंबर हो सकते हैं, आपके परिवार में 3 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन आपका खुदावन चाहता है, आपका परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवार की रखवाली करें। हालेलुया। आप अपने परिवार को संभाल के रखें, कोई दुष्ट आत्मा आपके परिवार पर अटैक ना कर सके। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोलता है कि जागते रहो और सतर्क रहो, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करें, अपने परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करें। ये आप एल्डर्स जो आपके परिवार में, जो आप बड़े हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप अपने परिवार में बड़े हैं, एक छोटा सा चर्च आपका परिवार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। हालेलुया। चाहे आप 2 मेंबर हैं, चाहे आप 3 मेंबर हैं, हालेलुया। आप जब परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के घर में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो परमेश्वर है वो आपको ब्लेस करता है, वो आपको आशीष से भरता है, वो आपको अनॉइंटिंग से भरता है, वो आपको जलाल से भरता है, वो आपको मसाज के साथ भरता है। हालेलुया। जो परिवार हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, खुदावंद की हजूरी में रहता है, वो परिवार हमेशा आशीषित रहता है। उस परिवार में चमत्कारों की कमी ना होगी, उस परिवार में मौजूदों की कमी ना होगी। वो परिवार हमेशा फलदार रहेगा, वो परिवार हमेशा खुदावंद की उपस्थिति में बढ़ता जाएगा, वो परिवार हमेशा आशीषों में बढ़ता जाएगा। जो परिवार बटा हुआ है, जिस परिवार में आराधना नहीं होती, जिस परिवार में प्रार्थना के टाइम पर लोग इकट्ठे नहीं होते, वो परिवार कभी भी आशीष नहीं पा सकता, वो परिवार कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया। लिसन मी केयरफुली। क्या आप मेरे साथ हैं? आप में से बहुत से लोग होंगे जिनकी आदत बन चुकी है, जिन परिवारों की आदत बन चुकी है एक साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठना। आप में से बहुत परिवार होंगे जो हर रोज प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, जो हर रोज खुदावन के साथ समय बिताते हैं, जो हर रोज प्रार्थना करते हैं, जबूर पढ़ते हैं, वचनों में पढ़ते हैं। आप में से बहुत से परिवार ऐसे होंगे। हालेलुया। और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अनकाउंटेबल होंगी। आपकी ब्लेसिंग, आपकी गवाहियां बड़ी होंगी, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर के बड़े बड़े काम के आप साक्षी ठहरे होंगे। हालेलुया। और जो परिवार अभी तक प्रार्थना में एक साथ नहीं बैठ पाए हैं, वो भी अपने परिवारों में कोशिश करें, वो भी अपने परिवारों में एक मिनी चर्च बनाएं, एक छोटा सा चर्च बनाएं, और सब जन जुड़ जाएं प्रभु के साथ, सब जन प्रभु के साथ आशीषों में बट जाएं, आशीषों में बैठ जाएं सब जन। हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा। आज हम एक बड़े अच्छे टॉपिक पर मनन करने के लिए जा रहे हैं कि आप अपनी मसीह लाइफ का अंत कैसे करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हर चर्च में, बहुत से लोग प्रभु के साथ चलना शुरू हुए, लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया।
बहुत से लोग खुदावन को जब सुना, जब यीशु मसीह के बारे में जाना, बहुत से लोग उत्साह से आगे आए, बहुत से लोग जोश के साथ आगे आए, बहुत से लोग बरकतों के लिए आगे आए, लेकिन बीच में छोड़ दिया, बीच में पीछे हट गए, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। सो आज मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, कुछ बातों के लिए मैं मनन करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तवज्जो, अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। हालेलुया। आज जिन लोगों को वचन से प्रॉब्लम है, जिन लोगों को वचन सुनने में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को वचन सुनने को मन नहीं करता, जिन लोगों को बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, उनके ऊपर डेविल अटैक कर रहा है, आपके ऊपर लूसीफर अटैक कर रहा है, आपके ऊपर दुष्ट अटैक कर रहा है। ध्यान रखिए। हालेलुया। जो लोग वचन से भागते हैं, जो लोग वचन को नहीं सुनना चाहते, जो लोग वचन पर मनन नहीं करना चाहते, आपके ऊपर शैतान हमला कर रहा है। चौकस हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि वही है दुष्ट जो कभी आपको वचन ना सुनने देगा, जो आपको कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान ना लगाने देगा। हालेलुया। वो शैतान आपको वचन समझने नहीं देगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वचन के टाइम पर उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग आप चर्च में देखेंगे, आप अपने चर्च में देखेंगे, जो लोग आराधना बहुत अच्छी करते हैं, प्रार्थना भी बहुत अच्छी करते हैं, गैर जुबान भी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वचन शुरू हो जाता है उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शैतान कहता है तू आराधना करनी है ना, नाचना है नाच ले, आराधना करनी है कर आराधना, लेकिन वचन नहीं सुनना, क्योंकि वचन सुन लिया तूने तो तू मेरे हाथ से निकल जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। और शेयर करें इस लाइव को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में इस लाइव को, इस सेशन को, इस सरमन को जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी लोग बरकत पाएं, और भी लोग आशीषित हों। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी है। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो बड़े जोश के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो बड़े आनंद के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो प्रभु में शुरुआत तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मसीह लाइफ का अंत जो है वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। एक प्रभु के दास, एक बहुत महान प्रभु के दास ने कहा कि इस संसार का मित्रचारा परमेश्वर का वैर है। प्रभु के दास याकूब ने कहा कि इस संसार का जो मित्रचारा है, जो इस संसार के साथ मित्र होना चाहता है, वो परमेश्वर से बैर करता है, परमेश्वर का विरोधी बन जाता है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाता है। और संसार क्या है? किसी और प्रभु के दास ने कहा, बहुत बड़े प्रभु के दास ने कहा कि हर वो चीज जो परमेश्वर के काम में रुकावट बनती है, हर जो चीज आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, वो संसार है, वो वर्ल्ड है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो ये सेल फोन हो, चाहे वो आपका कोई व्हीकल हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, चाहे वो आपकी बिलोंगिंग्स हो, कुछ भी जो आपको परमेश्वर से दूर करता है वो संसार है। हालेलुया। आज बहुत से लोग जिन्होंने चमत्कार देखना चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में चमत्कार होना चाहिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में मौजूदा होना चाहिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक मौजूदे के पीछे ना भागें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक मौजूदे के पीछे ना भागें कि मुझे जॉब लग जाए, मुझे वीजा लग जाए, मेरे परिवार की बीमारी निकल जाए। एक मौजूदे के पीछे ना भागें। आप उसको अपनी जिंदगी में ले लें जो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। कोई जन से कहे हालेलुया। आप उसको अपनी जिंदगी में उतार लें जो मौजूदों का गढ़ है। हालेलुया। जो बड़े बड़े मौजूदे रोज करता है,
जो बड़े बड़े काम रोज करता रहता है, आप उसको अपने घर में इनवाइट कर लें, आप उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट कर लें, आप उसको अपने परिवार में ले लें, हालेलुया, तो रोज आपकी आदत बन जाएगी मौजूजा देखने की, क्योंकि वो हर रोज जहां कहीं यीशु मसीह जाता है वो मौजूजे करता है, वो बड़े बड़े कामों को करता है, हालेलुया। सो यहां पर मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर आप अपनी बाइबल को निकालें। यह है गलतियां उसका 3 अध्याय, गलतियों की पत्री, हालेलुया, जिसका राइटर जो है वो पौलुस है। प्रभु के दास पौलुस ने गलतियों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 3 अध्याय उसके 3 वचन जो हम आज मनन करने के लिए जा रहे हैं, जो आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं। गलतियों उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। सो यहां पर पौलुस जो है वो गलतियों को एक चिट्ठी लिख रहा है, एक पत्री लिख रहा है कि क्या तुम ऐसे मूर्ख हो, ऐसे निर्बुद्ध विश्वासी हो, जो आत्मा के द्वारा तो शुरू करते हैं और शरीर के द्वारा उसको फिनिश कर रहे हैं, शरीर के द्वारा उसको खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी, आज बहुत से मसीह लोग जो मेरे अजीज बड़ी आत्मिकता के साथ शुरू किया, बड़े जोश के साथ वो आगे बढ़े, बड़े आत्मिक रीति से वो आगे बढ़े, बड़े जोश के साथ वो आगे निकल आए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का अंत कैसे कर रहे हैं? दूसरे देवी देवताओं के सामने अपने सर को झुका करके, उनके सामने भौ डाउन होकर के, खुदावंद को बुरा भला बोलकर, परमेश्वर से दूर जाकर के, खुदावंद के संतों के विरुद्ध बोल करके, हालेलुया, वो लोग अपनी जिंदगी का अंत कैसे। मैं एक शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, एक जन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक शख्स, एक करैक्टर हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत से करैक्टर हैं जिन्होंने शुरू तो आत्मिक रीति से किया। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, बड़े गौर से मनन करना है। आप समसून की लाइफ को देखें, वो शेर को मारने वाला, वो शेर को बिना किसी हथियार के मारने वाला, 1000 जो उसे पकड़ने के लिए आए, जब उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा, 1000 लोगों को, 1000 सैनों को वो गधे के जबड़े से, डोंकी के जबड़े के साथ उनको मार देने वाला अपनी जिंदगी का अंत कैसे कर रहा है, अपनी लाइफ का अंत कैसे कर रहा है? उसकी आंखें निकाल दी गई, वह विचार में पड़ गया, पाप में पड़ गया, प्रभु से दूर चला गया, खुदावंद से दूर चला गया, प्रभु को भूल गया, उसकी आवाज को सुनना भूल गया। कितने बड़े बड़े चमत्कार खुदावंद यीशु मसीह ने इससे किए, कैसे प्रभु इसको इस्तेमाल करते थे, कैसे परमेश्वर इसको इस्तेमाल करते थे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन अपनी जिंदगी का अंत कैसे कर रहे हैं? आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती, आपका अंत मायने रखता है कि आप अपनी जिंदगी का अंत कैसे कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को फिनिश कैसे कर रहे हैं, आप अपनी मसीह लाइफ को लास्ट कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती कि आप कैसे शुरू किए मसीह लाइफ, आप खुदावन के साथ कैसे शुरू किए, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप काउंटेबल होंगे, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो आपके लास्ट दिन कि आप अंत कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। सुलेमान की लाइफ को देखें, उन्होंने शुरू कैसे किया, उन्होंने शुरुआत कैसे करी, और उनके लास्ट को देखें कि उन्होंने अंत कैसे किया अपनी लाइफ का। हालेलुया। यहां पर आज आपके ऊपर क्वेश्चन है, आज नजरें आपके ऊपर है, आज फोकस आपके ऊपर है मेरे अजीज भाई बहनों, खुदावंद के संत लोगों, परमेश्वर के प्यारे जनों, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज आंखें आपके ऊपर है। आज आप अपनी जिंदगी का अंत कैसे कर रहे हैं, आज अपनी जिंदगी को खत्म कैसे कर रहे हैं।
हालेलुया। रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जिंदगी का लास्ट जो है, मेरा आखिरी सांस जो है, वो तुझे याद करते हुए निकलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहीं मैं लास्ट के दिनों में, अपनी बुजुर्गी में, अपने किसी लास्ट दिन में कहीं मैं इधर उधर भटक ना जाऊं, मैं तेरे वचन से इधर उधर चला ना जाऊं। हालेलुया। मुश्किलें आएंगी, डिफिकल्ट कंडीशंस आएंगी, बुरे हालात आएंगे, एवरी डिफिकल्ट कंडीशन से हमें जाना पड़ेगा। लेकिन है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरा लास्ट जो है वो आप में होना चाहिए, मेरा लास्ट वचन के अनुसार होना चाहिए, मैं कहीं वचन से भटक ना जाऊं लास्ट के दिनों में। एक शख्स बाइबल में, आप उसका न्यायों की पोथी में आप उसे देख सकते हैं, जिसका नाम गिदोन था। हालेलुया। जब इस्राएलियों ने पाप करे, जब इस्राएलियों ने गलतियां करी, गौर से सुनना, आज का वचन बहुत गहराई और बहुत ब्लेस्ड होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ में दे दिया। मिद्यानी जो थे वो दल बांध कर आते थे, बाइबल में लिखा अनगिनत थे, वो बहुत थे, वो दल बांध कर आते थे, और जो कुछ उनके हाथ में आता था वो सब कुछ पकड़ के लेकर के जाते थे। उनके ऊंट पकड़ के ले जाते थे, उनकी भेड़ों को पकड़ के लेके जाते थे, उनके गधे जो उनको मिल जाते थे उनको पकड़ के लेके जाते थे। अगर कोई भी उनके सामने आ जाए उनको पकड़ के लेके जाते थे वो। हालेलुया। और वहां पर एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन दिया। गिदोन को दर्शन दिया परमेश्वर ने। वो क्या कर रहा था, एक दाखरस के चबच्चे में गेहूं को निकाल रहा था, वो छिप करके, लोगों के सामने नहीं। यहां पर हालत ऐसी हो चुकी है कि लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, लोग अपने परिवारों में नहीं रह रहे हैं, बल्कि लोग अपने परिवारों को छोड़ करके पहाड़ की खुंदरों में, पहाड़ की खेस में जाकर के रह रहे हैं। उनको कोई जगह नहीं मिल रही, वो अपनी बिलोंगिंग को छुपाने के लिए किधर जाकर के छिप करके रह रहे हैं जो लोग। लेकिन यहां पर गिदोन जो था वो आप एक चबच्चे में गेहूं निकाल रहा था, छिपा हुआ, डरने वाला, डरपोक। ये वहां पर बैठ करके, वहां पर छिप करके वो गेहूं को निकाल रहा था। और जब परमेश्वर का दूत उसके सामने आया, जब परमेश्वर का दूत, हालेलुया, परमेश्वर का दूत आया, उसने कहा, हे सूरबीर सूरमा। उसने उसको सूरबीर कहकर बोला, उसने उसको उत्साहित किया। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, जब खुदावंद आपसे बात करेगा, वो आपको उत्साहित करेगा मेरे अजीज, वो आपको ऊंचा करेगा मेरे अजीज। हालेलुया। उसने कहा, हे सूरबीर सूरमा। आप इसको 6 और 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 6, 7 और 8 अध्याय मैं आज फोकस करूंगा इन चैप्टर्स पर। हम पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास फ्री टाइम निकाल करके इन 3 अध्यायों को जरूर पढ़ें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत आशीष पाएंगे खुदावंद से, बहुत बड़ी अनॉइंटिंग से आप भरेंगे, प्रभु की आशीष को रिसीव करेंगे आप। सुनिए मेरी बात गौर से। हालेलुया। प्रभु के दूत ने जाकर के कहा, हे सूरबीर सूरमा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर तुम्हारे संग है। तो उसका पहला रिप्लाई क्या था परमेश्वर को, हे प्रभु, अगर परमेश्वर मेरे संग होता, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता, तो हमारी जो दुर्दशा ना होती, हमारा जो बुरा हाल ना होता, हमारी जिंदगी में जो सब बुरे हाल, हम लोग कहां कहां छुप करके समय बिता रहे हैं, हम कितने लाचार हो चुके हैं, हम कितने परेशान हो चुके हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारी जिंदगी में ये सब नहीं होता। हालेलुया। तो उसने कहा एक और बात, उसने बड़ी सामर्थी बात कही। उसने कहा कि हमने तो सुना है, मैंने तो सुना है, मुझे पता है कि प्रभु तू हमारे पिताओं के साथ, तुम्हारे दादाओं के साथ, हमारे जो पुरख हैं, जो हमारे बड़े हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उनके साथ बड़े बड़े काम करते। कहां चले गए वो चमत्कार, कहां चले गए वो बड़े काम। तो परमेश्वर के दूत ने कहा, अपनी इसी शक्ति के साथ आगे बढ़, अपनी इसी शक्ति के साथ आगे बढ़, अपनी इसी सामर्थ के साथ आगे बढ़। हालेलुया। गिदोन में सामर्थ थी, गिदोन में शक्ति थी, और वो क्या थी,
कि वो ये जानता था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, वो ये जानता था कि परमेश्वर मौजूदे करता है, वो ये जानता था कि खुदावन बड़े बड़े काम करता आया है। हालेलुया, रेमाना शिकारा तेरा बा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही उसका बल है। आज जो सामर्थी लोग हैं वो सामर्थी नहीं है, लेकिन वो सामर्थी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। आपके जैसा कोई सामर्थी नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, रीमाना शिकारा तेरा बाला। हालेलुया, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा होगा जब आप ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हर रोज खुदावंद के कामों को एक पेज पर लिख लें, एक दीवार पर लिख लें, पेंट करवा लें एक दीवार पर, पेंटिंग करवा लें एक दीवार पर, खुदावंद के बड़े बड़े कामों को। रोज उठते, रोज चलते, रोज अपने घर में एंटर करते, उन कामों को याद करें कि परमेश्वर ने कैसे समुद्र को 2 हिस्से कर दिया, परमेश्वर ने कैसे 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया, परमेश्वर ने कैसे तूफानों को शांत कर दिया, परमेश्वर ने कैसे मछली के मुंह में से अपने दास जोना को निकाला जीवित। हालेलुया, उसके कामों को रोज याद करें, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, समझ से हालेलुया, कोई जन कहे हालेलुया। आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे जब आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के कामों को याद करना शुरू कर देंगे तो। आमीन, हालेलुया। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? आज हम भूले हुए हैं कि खुदा हमारा क्या कर सकता है। आज हम भूले हुए हैं, आज हमें पता नहीं कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, आज हमें याद नहीं कि हमारा खुदावंद क्या कर सकता है। आज हमारा विश्वास क्यों टूटता है, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम लोग रो रहे हैं? क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अपनी इसी शक्ति के साथ आगे बढ़, अपनी इसी सामर्थ के साथ आगे बढ़। उसने कहा प्रभु मैं यहां पर एक बॉल, कपड़े की बनी हुई बॉल मैं यहां पर रखूंगा, मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया, मैं यहां पर बॉल रखूंगा एक कपड़े की, और क्या हो प्रभु मैं कल जब सुबह चेक करूं, मैं कल सुबह जब देखने हूं तो इस पर जो है वो ओस पड़ी हो, जो पूरी भीग चुकी हो ओस के साथ, और जो आसपास की जगह वो सूखी होनी चाहिए। ए तरेल नाल भर जानी चाहिए पूरी तरह नाल, जी चार्स बनने की जगह वो बिल्कुल सुखी हो गई। आमीन, हालेलुया। सुबह उठता है, आकर के देखता है वो जो बॉल बनी थी वो भीगी हुई है, लेकिन जो आसपास की जगह है पूरी सूखी हुई है। उसने बोला नहीं प्रभु अभी नहीं, अभी मैं इसको रखूंगा, कल मैं आके फिर चेक करूंगा, ये सूखी होनी चाहिए और आसपास जो है वो ओस पड़ी होनी चाहिए, आसपास जो है पूरा भीगा होना चाहिए और ये सूखा होना चाहिए। सुने गौर से, हालेलुया। परमेश्वर ने कल भी ऐसा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है कि तू अपने लोगों को मिद्यानियों से छुड़ाएगा, क्योंकि तू इस शक्ति, तुझमें शक्ति है, तू जानता है, तू छोटी पीढ़ी से है, तू मनस्से की गोत्र से है, तू अपने परिवार में सबसे छोटा है, लेकिन तुझमें यह शक्ति है कि तू अपने परमेश्वर के कामों को जानता है। हालेलुया। अगर आप में ये शक्ति है, अगर आप में ये सामर्थ्य है कि आप खुदावंद के कामों को जानते हैं, आप परमेश्वर के कामों को जानते हैं, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मेरे अजीज। यू आर पावरफुल, यू आर पावरफुल। आमीन, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसके नाम को ऊंचा करें परमेश्वर के। हालेलुया। उसने 32,000 लोगों को इकट्ठा किया, 32,000 लोगों को, एक बड़ी फौज उसने इकट्ठी की, बड़े लोगों को उसने इकट्ठा किया, 32,000 लोग। परमेश्वर ने कहा कि लोग ज्यादा हैं तू हारेगा। हालेलुया। जबकि जितने लोग ज्यादा हो तो फायदा है ना, जितने लोग ज्यादा हो उतना ही ज्यादा जीत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है कि लोग ज्यादा है तू हारेगा। हालेलुया। लोग ज्यादा है तू हारेगा।
तो उसने कहा कि नरसिंगा फूकर उसने कहा कि जितने लोग डरने वाले हैं, जो लोग डरने वाले हैं, वो अपने घरों में चले जाएं, वो पीछे चले जाएं। आमीन, हालेलुया। 22,000 लोग पीछे गए। एक बड़ा झटका। एक चर्च में से एक दो परिवार छोड़ के चले जाएं चर्च को, 5 परिवार 10 परिवार छोड़ के चले जाएं, तो एक पास्टर जो है बड़ा उदास हो जाता है, बड़ी परेशानी आ जाती है कि 5 6 7 परिवार मुझे एक दिन ही छोड़ के चले गए। लेकिन अगर एक चर्च में से 32,000 काउंटिंग चर्च में से 22,000 लोग एक ही दिन में निकल के चले जाएं, तो एक पास्टर के हृदय पर क्या बीतेगी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप इस बात को समझ सकते हैं। हालेलुया। यहां पर गिदोन की फौज में से 22,000 लोग एक ही दिन में पीछे चले गए। ओ माय गॉड, हालेलुया। कैन यू इमेजिन दिस? हालेलुया। अभी 10,000 लोग बाकी बचे हैं। अभी परमेश्वर अभी बोलता प्रभु से, प्रभु अभी तो ठीक है ना, 10,000 लोग, अभी जीत जाऊंगा। तो परमेश्वर ने एक बार फिर से कहा, बोला इन लोगों को नदी के पास लेकर के जा, मैं तुझे बताऊंगा कौन लोग तेरे साथ जा रहे हैं, कौन लोग तेरे साथ नहीं जा रहे हैं। इन लोगों को नदी में लेकर के जा। तो उसने बोला कि 2 दलों में इन लोगों को बांट दे। एक जो कुत्ते की तरह छबर छबर करके पानी पिएंगे वो, और जो दूसरे जो अच्छी रीति से पानी पिएंगे, जो तमीज रखते हैं, जो अच्छी रीति से पानी पिएंगे, 2 ग्रुपों में बांट दे इनको। तो जो चबड़ चबड़ करके पानी पी रहे थे वो 300 लोग थे, और जो अच्छे से पानी पी रहे थे, जो समझ बूझ के साथ पानी पी रहे थे, वो 9,700 लोग थे। तो गिदोन ने सोचा अभी तो सिर्फ 300 निकले हैं ना, अभी तो 300 निकले हैं, अभी तो 9,700 लोग, तो पहले जब आवाज थी तो 22,000 लोग निकल गए थे। अभी जो दूसरी बार है यहां पर तो 300 लोग निकले हैं ना। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिनको पानी पीने का पता नहीं है, जिनको पानी पीने की तमीज नहीं, वो तेरे साथ लड़ने के लिए जाएंगे, और जो होशियारी के साथ, जो अच्छे से पानी पी रहे हैं, उनको भेज दे घर, वो नहीं तेरे साथ जाएंगे। ओह माय गॉड, हालेलुया। लुक एट हियर, हालेलुया। अभी 300 लोग बाकी बच गए, अभी 300 लोग बाकी बच गए, और कितने लोग पीछे चले गए? 9,700 लोग, 31,700 लोग पीछे चले गए, और 300 लोग बचे। बोले अब जा, अब तू जीतेगा। हालेलुया। अभी चला जा, अभी तू जीतेगा। और उनके पास कितनी सेना है? अनकाउंटेबल, अनगिनत। उनके पास इतनी सेना है कि वो गिन नहीं सकते। यहां पर काउंटिंग है, यहां पर 300 लोग हैं, वहां पर गिनने के बिना यहां पर 300 लोग हैं। 300 लोगों को लेकर के लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन 300 लोगों को लड़ने के लिए लेकर नहीं जा रहा। उनके पास एक बात थी, उसके पास शक्ति थी। ये नहीं बोलना कि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को अंजाम देता है। आमीन, हालेलुया। आपके पास गिनती कम हो सकती है, आपके पास काउंटिंग कम हो सकती है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, यू विल नेवर बी फेलियर। आप कभी अपनी जिंदगी में फेल नहीं होंगे, आप हमेशा जीतेंगे। हालेलुया। अभी जो 300 लोगों को लेकर के गया और जीत करके आया। हालेलुया। वो अनगिनत लोग और ये 300 लोग, लेकिन यहां पर 300 लोगों की विजय हुई क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, खुदावंद उनके साथ है। और भी सुनिए, हालेलुया। उसके बाद जब वापस आया तो लोगों ने इससे कहा गिदोन से, गिदोन तू राजा बन जा, तू राज कर हमारे ऊपर, तेरे लोग, तेरे बच्चे, उनके बच्चे, वो सब राज करें हम पर। लेकिन गिदोन ने कहा नहीं, मैं तुम पर राज नहीं करूंगा, मैं तुम पर राज नहीं करूंगा, सिर्फ परमेश्वर तुम पर राज करेगा, सिर्फ खुदावन तुम पर राज करेगा। हालेलुया। तो गिदोन ने कहा मैं एक बात सिर्फ मांगना चाहता हूं आप लोगों से, आप जितना सोना वहां से लेकर के आए वो सब मुझे दो। हो हालेलुया। यहां पर एक बड़े बड़े कामों को करने वाले बंदे का पतन हो रहा है। बोला जितना सोना आप लेकर के आए हो सब मुझे दो। उन्होंने सब बोला ठीक है, राजा बना रहे हैं आपको, ये तो छोटी सी बात है ये सब कुछ देना।
उन्होंने अपनी बालियां निकाली, वो जो लूट के लेके आए थे राजा के इवन के गहने, वो सब कुछ लेकर के आए और सामने एक कपड़ा चादर बिछा करके उसके ऊपर डाल दिया। बहुत बड़ी कलेक्शन हो गई, बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा हो गया वहां पर। और देखिए इस बंदे ने क्या किया। इस बंदे ने उसकी एक बड़ी मूर्त बनाई और उसको एफोत में खड़ा कर दिया और लिखा कि सब इस्राएली व्यभिचारिणी की तरह उनके पीछे हो लिए। सब इस्राएली व्यभिचारिणी की तरह उसके पीछे हो लिए। गिदोन की बहुत सी शादियां हुई, बहुत बच्चे पैदा हुए, 70 बच्चे पैदा हुए, बहुत सी औरतें रखी उसने और एक मूर्त खड़ी की। इस बंदे की शुरुआत देखिए और इस बंदे का अंत देखिए। कलंक बन गया ये बंदा, दूसरों के लिए फाही बन गया, दूसरों के लिए फंदा बन गया ये बंदा। आर यू विद मी? हालेलुया। आर यू लिसनिंग मी केयरफुली? आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती मेरे अजीज, आप अंत कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है। आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती मेरे अजीज, कि आप शुरू कैसे कर रहे हैं। आपका अंत मायने रखता है कि आप लास्ट कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास ए एलन, जब वो पैदा हुआ अमेरिका में, मैं एक स्टोरी सुन रहा था किसी पास्टर से, किसी प्रभु के दास से स्टोरी सुन रहा था, बड़ी अच्छी मुझे लगी वो, मैं चर्च में भी शेयर कर रहा था। एक बड़ा प्रभु का दास ए एलन नामक, जब वो पैदा हुआ तो इतने गरीब थे कि उनके परिवार में दूध लेके आने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन वहां पर शराब निकालना तो अमेरिका में तब बैन नहीं था। तो उसकी मां जो थी उसको बोतल में डाल करके शराब दे देती थी और ये बंदा शराब के साथ एक दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं, इसकी मां किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भाग गई जो उसकी कम उम्र का था। अब ये बड़ा हुआ जैसे तो ये शराब पीने लगा, नशा करने लगा, ड्रग्स लेने लगा और बहुत बड़े तरह के पाप करने लगा। तो इस बंदे ने अपने घर के नीचे पब बना लिया, जहां पर लड़के लड़के नाचने के लिए आते हैं, शराब जितनी भी पिए, कितनी भी शराब पी लें, वो फीस लेता था और बहुत एक उनकी गरीबी खत्म होने लगी। तो अभी बहुत लड़के लड़कियां आने लगे यहाँ पर और सामने एक पास्टर ने चर्च शुरू कर दिया, जस्ट सामने उसके घर के एक पास्टर ने चर्च शुरू कर दिया और लोग जो है अभी जवान जो है वो पब को छोड़कर चर्च में जाने लगे। अभी इसका धंधा तो खराब हो गया ना, इसका धंधा खराब हो गया, बिगड़ गया। अभी ये बंदा बोला कि अभी पास्टर से जाके झगड़ा करूंगा, मैं पास्टर को मारूंगा जाकर के, उसको सबक सिखाऊंगा मैं जाकर के। तो ये बंदा चला गया, तब आराधना चल रही थी, वचन चल रहा था और ये बंदा बोला कि अभी मैं वचन को सुन लेता हूं पहले, फिर बात करूंगा। जब भी तो प्रचार चल रहा है, थोड़ी देर मैं बैठ जाता हूँ, इधर ही बैठ जाता हूँ और बाद में बात करता हूँ। ये बंदा उधर बैठ गया और जैसे वचन चल रहा था, पवित्र आत्मा ने इस बंदे को छुआ, पवित्र आत्मा ने इस बंदे को भरा पूरी तरह से, ये आत्मा में भर गया पूरी तरह से, अभिषेक में भर गया पूरी तरह से। हालेलुया। और सेवकाई करने लगा। 1280 एकड़ जमीन खरीदी इस बंदे ने, जिनके पास दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मैंने 1280 एकड़ जमीन खरीदी। हालेलुया। और अच्छी सेवकाई में चलने लगा, बड़ी बहुत बढ़िया सेवकाई, जिनकी टांग किसी की छोटी होनी, एकदम से उसको टांग खींचनी, बराबर करके उसको बोलना जा। बीमारों को चंगा होने लगे, बहुत बड़े बड़े काम होने लगे। और बहुत समय के बाद इसके घुटनों में पेन, टखनों में पेन होनी शुरू हो गई। ये दूसरे किसी कंट्री में गया उसका इलाज करवाने के लिए और वहां पर उन्होंने बोला कि 1 वीक के बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। बोले जल्दी कर दो। तो बोले ठीक है, मैं इधर ही रुका हूँ, हम जल्दी कर देते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी कर दे, आप रुको इधर ही, हम जल्दी कर देंगे। रात को ये बंदा पास में होटल ले लिया, बुक कर लिया और एक कमरे में था। और सुबह जब वेटर आया वहाँ पर, उसको बुलाया, नहीं आवाज़ नहीं दी। आफ्टरनून आ गई, आवाज़ नहीं दी। शाम पड़ गई, आवाज़ नहीं दी। सॉरी, दोपहर हो गई, आवाज़ नहीं दी। अभी दोपहर को मैनेजर को बुलाया गया और उसको बोला कि दरवाज़ा तोड़ दो फिर।
जैसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा, ए एलन बेड के नीचे पड़ा है, मरा हुआ, डेथ हो गई है। और उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, बोले रात को ही मर गया था, काफी समय हो गया इसको मरे हुए। तो उन्होंने कारण पूछा कि जो डेथ का कारण था वो क्या था। जब डेथ का कारण पता किया तो डेथ का कारण जो था वो ओवर ड्रिंक थी। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत हो गई। बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, एक आत्मा से भरा हुआ बंदा, बड़ी सेवकाई करने वाला, ये शख्स ने अपना लास्ट कैसे किया, अपना अंत कैसे किया, अपनी जिंदगी की अंत कैसे कर रहा है। हालेलुया। सुने गौर से मेरी बात को, समझे गौर से मेरी बात को। आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती। आप कैसे शुरुआत कर रहे हैं अपनी मसीह लाइफ की, वो मायने नहीं रखती। आप अंत कैसे कर रहे हैं अपनी मसीह लाइफ का, ये मायने रखता है। कितनों को अच्छा लग रहा है आज का मैसेज? कितने खुश हैं? शेयर जरूर कर दीजिए। हालेलुया। सो इनकी जिंदगी का अंत कैसे हो रहा है, लास्ट कैसे हो रहा है? आप अपनी जिंदगी का लास्ट कैसे कर रहे हैं? मसीह में शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत करी। पंजाब में जब नई नई ये रिपेंडेंस चर्च शुरू हुआ था ना पंजाब में, तो लोग बहुत भागकर पड़ गए। अभी जब बाद में पता चला इन लोगों को कि रिपेंडेंस का मतलब क्या है, तौबा का मतलब क्या है, अभी ये लोग जाकर के बोल रहे हैं पास्टर जी अपनी तौबा वापस ले लो, अपनी तौबा पास्टर जी वापस ले लो, अपने पास रख लो तौबा अपनी, हम ऐसे ठीक हैं। हालेलुया। सो आप अपनी जिंदगी का अंत कैसे कर रहे हैं? कैसे आपका अंत होगा? डू यू रिमेंबर? क्या आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप इस चीज के बारे में समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी का, आप मसीह लाइफ का अंत कैसे करेंगे? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रही है। बड़े बड़े योद्धा जिनका अंत बहुत बुरा हुआ बाइबल में, बड़े बड़े योद्धा जिनका अंत बुरा हुआ, शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी करी। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपकी लाइफ में कि आप शुरुआत चाहे आपकी कैसी भी हो, लेकिन आपका लास्ट आत्मिक होना चाहिए, आपका अंत आत्मिक होना चाहिए, आपका लास्ट आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के जरिए। और मैं चाहता हूं कि आज डेफिनेटली आप इनकरेज हुए होंगे, आज डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आई होगी। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और बहुत जल्द हम लोग बेथेल चर्च मिनिस्ट्री, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप जो नए हैं यहाँ पर, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे 2 सॉन्ग्स जो हैं वो वर्शिप सॉन्ग्स और आ रहे हैं। जो मेरे वाइफ हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, और शी हैज़ सेंग वेरी पावरफुल सॉन्ग, तेरा प्यार ना